चले यहाँ पे कोई सनातन हिंदू आए हैं भाई, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी, सनातन हिंदू, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं एक्चुअली आपका डिबेट पहली बार सुन रहा था। आपके चैनल पे अच्छा जी, पहली बार आया हूँ। ओके। तो मैंने आपके कुछ विचार सुने और आपके डिस्कशन से मुझे ये अनुमान लगा कि जो है आप एससी-एसटी को बिलॉन्ग करते हैं और मनु संहिता और वेदों के काफ़ी विपरीत हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल रहे हैं कि वो काल्पनिक है, करेक्ट? देखें, जिसका सबूत होगा, अगर आप दे देंगे तो हम उसको रियल मान लेंगे। जिसका आप नहीं सबूत जी, दे जी, जी। पाएँगे वो काल्पनिक ही रहेगा। तो सब प्रमाण एक्चुअली आप बेसिकली बोल रहे हो, तो प्रमाण के तौर पे आप क्या माँगना चाहते हो? देखिए, देखो। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण वही होता है हुँ, जब भी आपने कहीं पे ज़मीन पे घर बना दिया। आप छोड़ के चले जाएँगे तो खंडहर बन जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति राइट आके है। उसको तोड़-फोड़ के नया वहाँ पे घर बनाएगा, तो वो भी क्या करता है हुँ, ना कि आपकी ही दीवारों का नींव-वीव देखेगा, उसको ही नींव में जोड़-जाड़ के घर बना लेगा। तो बाद में जब करेक्ट। खुदाई भी होगी ना, तो आपकी ना जो हुँ, पहले वाली ईंट थी, वो मिल जाएगी। कि भाई देखो ये हुँ, नई वाली ईंट थी, ये पुरानी वाली ईंट थी या ज़मीन की खुदाई से पता चलता है कि उससे पहले भी यहाँ पे कोई घर था। आपका कुछ न कुछ एविडेंस मिल ही जाएगा। तो ये रिमेंस सबूत रहेगा होता राइट? है। हाँ, वो हुँ, कुछ न कुछ सबूत मिल ही जाता है। अब सबूत भी कई तरह के होते हैं। जैसे सिंधु घाटी हुँ, सभ्यता देखिए, लिखित प्रमाण है हुँ, वहाँ पे। लिखित में हुँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, लिखित प्रमाण मिल रहे हैं। उससे पता चल रहा है कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की जो चित्रालिपि है या जो भी चीज़ है उसमें क्या पढ़ते-लिखते थे, क्या सभ्यता थी, सब चीज़ पता चल जाता है। इसी तरह से हुँ, भारत में और भी राजाओं ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए। सम्राट अशोक को सब लोग भुला चुके थे। उनके लिखित इंस्क्रिप्शन मिले तब पता चल गया सारा चीज़। तो ये सब एविडेंस होते हैं लिखित रूप से। सांकेतिक रूप को हुँ, कोई देख के कह देगा, हर व्यक्ति एक मान लीजिए एक पत्थर निकल गया ज़मीन से, 4 लोग खड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी हुँ, सब खड़े हैं। सब क्लेम ठोक दिए कि भाई हुँ, हमारा पत्थर है। सब कह देंगे कि हमारे पुरखे का है, निकला है तो हमारे ही पुरखे का है। लेकिन यहाँ पे बात हुँ, ये आती है कि वो पत्थर पर अगर लिखा हुआ कुछ मिल जाए, हुँ, उसको हुँ, तो कोई बदल नहीं सकता ना, वो तो सीधे-सीधे बता देगा कि ये किसका है। इनका है भी कि इन लोगों का जन्म हुआ था भी नहीं हुआ था उस समय जिस समय का वो है। तो वो पूरा सबूत खोल के दे देगा। तो अब बताइए आपको क्या लगता है कि आपका कुछ पुराना है तो बताइए फिर? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इन अ सेंस मैं जो समझता हूँ कि किसी भी इतिहास को प्रूव करने के लिए देयर शुड बी लाइक कुछ लोग बताने चाहिए कि हाँ ऐसा घटना घटित हुआ है। सेकेंडली कुछ इंस्क्रिप्शंस या रिटन में राइटिंग्स होने चाहिए और कुछ फिजिकल प्रमाण होना चाहिए। तो ये इतिहास को किसी भी चीज को मतलब एक्सेप्टेबल बना देता है, राइट? ये 3 चीज़ अगर रहती हैं तो। हाँ, इस तरह की भाषा विज्ञान भी हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया कि उस समय जो भाषा और लिपि की बात की जा रही है, वो भी उस टाइम पीरियड से मैच कर रही है कि नहीं। थर्मोल्यूमिनेंस हो गया, जो ऐसी चीज़ हैं जिनमें कार्बन के राइट है। एलिमेंट्स नहीं वो हैं। ब ब हाँ, बहुत सारे मेथोडोलॉजीज़ हैं, करेक्ट बहुत है। सारे मेट्रोलॉजी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैच करके हम अनुमान लगा सकते हैं। बोलिए। राइट है। तो अगर आप देखेंगे तो जो है जो भी पास टाइम्स हुए भगवान के, तो जिनको आप मतलब काल्पनिक बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लाइक एक चेन ऑफ नैरेशंस में आचार्यगण बताते हैं। सेकंड थिंग आपको ह्यूज राइटिंग अमाउंट ऑफ राइटिंग्स मिलते हैं, प्लस उसके प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे आपका द्वारकापुरी हो गया, राम मंदिर का ये सॉरी समुद्र सेतु हो गया रामेश्वरम का, राइट? तो ये प्रमाण है कि नहीं है? नहीं देखें, और इन अब ये इटसेल्फ जो हाँ, हाँ, बोल लीजिए अपनी पूरी बात रख लीजिए। और इन इटसेल्फ जो है अगर आप देखेंगे, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उस स्क्रिप्चर्स में इतनी बड़ी गाथा लिखना ही इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वो है कार्य है। अगर वो देख उसके टोटल नंबर ऑफ श्लोकास पे जाएँगे तो ऑलमोस्ट लाइक दे रेंज अप टू ऑलमोस्ट 1 लाख लाख वर्सेस। इट इज़ मोर दैन लाइक 10,000 करोड़ वर्सेस। तो उसको किसी एक लाइफ़टाइम में साधारण मनुष्य के लिए लिखना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हाँ, ये अपने बिल्कुल आप आप में ही प्रमाण देता है। नहीं, इसको हम लोगों को थोड़ा-सा और अच्छे से समझना होगा। असल में बिल्कुल, होता क्या है कि कभी-कभी कुछ सबूत जो होते हैं, जिनको हम एविडेंस समझ लेते हैं कि ये एविडेंस है। पर असल में क्या होता है ना कि हम उसके ना सारे पहलुओं पे गौर नहीं कर पाते। सारे पहलुओं को गौर करेंगे, तब हम लोग उसके बेसिक कांसेप्ट पे समझ पाएँगे। अब जैसे ये देखिए ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे राम सेतु की बात आई। तो राम हुँ, सेतु का मुद्दा पिछले 30 सालों से खूब चर्चित हुआ था हुँ, कि राम सेतु है, हुँ, राम सेतु है।
तो उसमें हमें ना बहुत तरह के एविडेंस देखने होंगे कि भाई भारत में तो बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आए थे, जैसे एक अल-ब्रूनी आया था 11th सेंचुरी में और सबसे हुँ, हुँ। ज़्यादा विस्तृत डिटेल्स में उसी ने लिखा था 11th सेंचुरी में। पूरी दुनिया के लोग भारत का इतिहास का सबसे ऑथेंटिक बुक अल-ब्रूनी को मानते हैं। तो उसने अपने 11th सेंचुरी में बताया कि भारत के लोग जो लंका मानते हैं, उसको मानते हैं कि ज़मीन से 300 योजन ऊँचा है। 300 योजन ओके। ऊँचा है और उसके ऊपर लंकाधिपति रहता है, रावण रहता है और उसका हुँ, लोकेशन हुँ। जो है, उसने एक पूरा लाइन खींच दिया कि मेरू से होते हुए किसी तरह से मथुरा, कुरुक्षेत्र और रावलपिंडी होते हुए वो लाइन जाती है और वो अफ्रीका के तरफ चला गया। मतलब आज जिसको श्रीलंका ये लोग हवाला दिए हैं कि वो लंका है, वो लंका है, वो उसको नहीं बताया था, उसने बताया था अफ्रीका और इंडिया यानी कि मालदीव ज़्यादा करीब सटीक बन रहा है अल-ब्रूनी के अनुसार। अब मतलब अल-ब्रूनी के कोट से तो पता चला कि आज का श्रीलंका नहीं है, उस समय उसका नाम सिलोन हुआ करता था। अब देखें एक दूसरी कहानी देखिए, सिलोन वालों को जब पता चला कि अच्छा लंका का कांसेप्ट हमारे ऊपर भी हो सकता है, लोग भारत के लोग सोच रहे हैं कि हम ही हैं, तो उसने 78 के करीब में 1970-80 के दशक में उसने अपना नाम ही बदल के श्रीलंका रख लिया। उसका नाम सिलोन था, सियल द्वीप था। वो टूरिज़्म के लिए। अब वहाँ के लोगों को रावण का पता नहीं है कि यहाँ पे कोई रावण वो सब बुद्धिस्ट हैं। जितने अकाउंट मिल रहे हैं सम्राट अशोक के समय के, उनके बाद के तो पूरे लिखित प्रमाण से मिल रहे हैं कि वो सारे के सारे बुद्धिस्ट थे। उनके बेटे-बेटी गए थे, उनके लिखित इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। वो सब लोग महेंद्र थेर को मानते थे। अच्छा ये तो एक हुई बात। अब बीजेपी गवर्नमेंट से पूछा गया अभी कि ये बताइए कि आप लोग जो राम सेतु की बात आ रही थी, पब्लिक जानना चाहती है कि है क्या चीज़? तो उन्होंने क्या किया है कि पार्लियामेंट में पूछ दिया क्वेश्चन कि भाई ये बताइए कि अभी तक कुछ मिला? राम मंदिर भी बनने को तैयार है, तो राम सेतु का कुछ मिला? तो देखिए ये क्या है पेपर क्या कहता है डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट राम सेतु। ये गवर्नमेंट कौन-सा पेपर है? स्टेटमेंट हिंदुस्तान टाइम्स है। ये हिंदुस्तान टाइम्स है हिंदुस्तान मत टाइम्स और रुको, रुको, रुको। ये हिंदुस्तान हाँ। टाइम्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल से कैसे बात कर सकते हैं हम लोग? नहीं, नहीं हिंदुस्तान टाइम्स की वो मैं नहीं इसका कह रहा और हूँ, ये सबूत ले नहीं, नहीं 1 ले मिनट, एक 1 मिनट, एक 1 they are मिनट, 1 driven मिनट। by मैं नहीं, 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 political नहीं 1 agenda। मिनट, 1 मिनट सनातन हिंदू 1 मिनट। हम वो नहीं कह रहे हैं कि हम ये आपको सबूत दिखा रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि जो सांसद जो चल रहा था, उस सांसद में पूछा गया और सरकार ने ये उत्तर दिया कि हमारे पास राम सेतु का कोई सबूत नहीं है। पेपर वो कह रहा है, हम यहाँ सबूत की बात नहीं कर रहे हैं कि पेपर वाला सबूत दे रहा है। हम गवर्नमेंट का स्टेटमेंट पेपर बता रही है। किसी पेपर की मजाल नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट के उल्टा लिख दे, वो भी हिंदुस्तान टाइम्स। अच्छा हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, बहुत सारे पेपर हैं, किसी को भी आप देख लीजिए। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं थोड़ी है। है कि सिर्फ ये किसी हिंदुस्तान की नहीं है, हम आपको वो बताना चाह रहे हैं जो आप नहीं सुन रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो राम सेतु जो आप कह रहे थे कि प्रमाण है, उसको भारत की गवर्नमेंट रिजेक्ट कर चुकी है, डिनाइड कर चुकी है। बीजेपी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अब गवर्नमेंट से बड़ा कौन वो होगा? ये देखिए ना ये सारे के सारे पेपर ने ये बात छापी है ना, ये हम लोगों की बात थोड़ी है। गवर्नमेंट तो राम मंदिर बनवाई है, जब गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि आपकी बात यहाँ हो जाएगी। ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स छापा, फिर वहाँ स्वराज्य भी यहाँ पे छापा है, डिड मोदी गवर्नमेंट डिनाई द एक्जिस्टेंस ऑफ राम सेतु आप डिटेल से पढ़ लीजिए कि उसने डिनाई किया है कि नहीं किया है। पूरा प्रॉपर डिनाई कर दिया, सबूत माँगा गया था ना ये। फिर देखिए ये इंडिया टुडे लिखता है, डिफिकल्ट टू से रियल फॉर्म ऑफ राम सेतु इन प्रेजेंट देख लीजिए। मोदी गवर्नमेंट ने ये पार्लियामेंट का नो प्रूफ ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ राम सेतु देख लीजिए, ये दिसंबर में 2022 में कहा है इसने, मोदी गवर्नमेंट इज सेइंग इन पार्लियामेंट दैट देयर इज नो प्रूफ ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ राम सेतु। तो ये तमाम पेपर जो हैं ये बात कह रहे हैं कि राम सेतु नहीं है। दूसरी बात कि राम सेतु जब गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, एक बार को हम मान भी ले कि चलो राम सेतु पर हम चर्चा करें कि क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप ज़रा सोचिए आप कैसे ट्रिगर करोगे कि वो राम सेतु है? जब अल-ब्रूनी बता रहा है कि श्रीलंका है ही नहीं। श्रीलंका का नाम श्रीलंका 1972-78 के बाद पड़ा है। उससे पहले के वहाँ के एविडेंस है, सम्राट अशोक के समय के एविडेंस मिल रहे हैं वहाँ पे, तब भी वहाँ पे कोई रावण का सीता को कोई जानता तक नहीं है। तो आप कैसे फिर क्लेम करेंगे कि राम सेतु का प्रमाण मिला है? हम इसकी बात कर रहे हैं। जी। ओके एंड व्हाट अबाउट द्वारका?
और द्वारिका का भी एकदम क्लियर कट सबूत है कि अगर द्वारिका में कृष्ण का कोई सबूत मिलता, तो वहाँ पे कुछ न कुछ लिखित मिल जाता या कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता जिससे पता चलता कि कृष्ण का है। भारत सरकार ने 5 ओशनोग्राफ़ी के जो रिसर्चर थे, उन लोगों को लगाया। ये देखिए 3 लोग, 3 ब्राह्मण लोगों ने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करके अपना रिपोर्ट दिया है। देखिए इन्होंने जो छापा है, एएस गौर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, सुदेश हैं, सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, दोना पाउला गोवा, और तीसरे एस त्रिपाठी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। तीनों लोग समुद्र के विशेषज्ञ हैं, समुद्री, और इन तीनों ने क्या लिखा है कि एन एंशिएंट हार्बर एट द्वारिका, स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। वो अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करके बताया कि वो हार्बर, बंदरगाह के सबूत मिले हैं। जो नीचे पत्थर मिले हैं, उसको इन्होंने बताया है कि वो बंदरगाह है, द्वारिका नहीं है। ये देखिए, ये सब मिला है वहाँ पे। आप देख लीजिए अपनी आँखों से। किसी ने क्या किया, इन पत्थरों को देखकर अफ़वाह उड़ाना आसान है ना? कहीं पे देख लो किसी पत्थर को, कह दो देखो द्वारिका मिल गया, महाभारत का मिल गया। अब इस गोल पत्थर को देख के आप देखेंगे अष्टांगिक है, और ये ठीक इसी तरह के कुएँ मिले हैं नालंदा महाविहार में, अष्टांगिक, जो बुद्धिज़्म की पहचान होते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप बुद्धिज़्म मत कहो, लेकिन इस पत्थर को देख के ही कोई ये कैसे कह सकता है कि कृष्ण का ही पत्थर है? अच्छा, और भी इसमें क्या-क्या मिले हैं वो भी आप देख लीजिए। इस सर्कुलर यहाँ स्टोन स्ट्रक्चर मिला, ये मिला है, इस तरह के पत्थर मिले। कोई भी इन पत्थरों को देखकर ये कैसे कह सकता है कि कृष्ण के ही पत्थर हैं? ये देखिए, इसमें तो अरब सागर का ग्रेपनल सी और आपकी इंडो देखो अरब देखो साइड, मैं अरब ओके से ले जो ओ जहाज आते थे, हाँ, हुँ, उनके एंकर मिले हैं, जो जहाज रोकने के लिए जो एंकर लगाए जाते, वो मिले हैं यहाँ पे, अरब वाले, ठीक है। इंडो अरब टाइप देखो एंकर। अब इन पत्थरों ये को बुक देखकर तो कोई मेरे को ये पहले कैसे पढ़ना कह पड़ेगा। जब सकता तक है? मैं रिपोर्ट पढ़ूँगा नहीं, तब तक तो किसी डिसीज़न पे पहुँच नहीं सकता हूँ, आप करेक्ट है? पढ़ लीजिए, आप तो पढ़ अब लीजिए आपने रिपोर्ट एक्सपोज़ को, कर दिया और है। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ, और ये भी आप हुँ, देख सकते हैं कि हुँ, इसमें इसका कन्क्लूज़न क्या दिया गया है, ये हुँ, देख लीजिए, और कन्क्लूज़न ये हाँ, साफ-साफ आपको बताता है, हाउएवर द बाइंडिंग मटेरियल सजेस्ट दैट इट मे बी ऑफ द लेट मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड समझते हैं ना? मध्यकालीन भारत, यानी कि हाँ, 8वीं 10वीं सदी, 15वीं 16वीं 17वीं सदी की बात चल रही है यहाँ पे। मेडिवल हुँ, पीरियड हुँ, की बात चल रही है, मुस्लिम शासन ठीक काल है, के, और ये भी लिखा है कि द्वारिका हावर, इसको बंदरगाह बताया गया है। ये जो पत्थर टूट के नीचे मिल रहे हैं, गोलाबारी हुई होगी जब पुर्तगाली आए थे, या उस समय जो समुद्र से, जो पोत से आते थे, उनसे इस कारण से ये चीज़ मिलती है। पर यहाँ एक भी बार ये नहीं कहा गया है कि किसी कृष्ण का कोई सबूत मिला है। हुँ, कोई भी ऐसा पत्थर नहीं मिला है जिससे, पत्थर को देख के आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने क्या कहा था कि पत्थर देख के हर व्यक्ति क्लेम कर देगा ये हमारा है, हमारा है। जब तक उस पे लिखित ना मिले एक कि भाई ये, आई एग्री। तो ये 2 प्रमाण हो गए कि द्वारिका और राम सेतु का कोई एविडेंस नहीं है। चलें अब बताइए और क्या आप कह रहे थे? ठीक है। देखो, एक फर्स्ट थिंग इज़ कि जो आपने रीज़न आउट किया है, आई एक्सेप्ट इट। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि जो है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स अपने आप में ही बहुत ही विविड हैं, और उनका जो नॉलेज है, वो लाइक काफ़ी हद तक, मतलब जितना हमने जज की देखा है, वो प्रैक्टिकल और लाइक परफेक्शन की तरफ जाता है। तो उसके अगेंस्ट में फिर क्या आर्गुमेंट देते हैं आप? देखिए, आप जब भी कहीं लिखा-पढ़ी की बात करेंगे ना, कहीं पे भी आप हुँ, लिखित-पढ़ी की बात करेंगे, तो वहाँ पे हुँ, 2 बातें आती हैं कि अगर लिखावट-पढ़ावट होती है तो यूनिवर्सिटी, स्कूल ज़रूर खुलेंगे। यूनिवर्सिटी या स्कूल खोल के या गुरुकुल खोल के ज़रूर कोई न कोई हुँ। पढ़ाई कराएगा। तो आपको पता है कि भारत में किसी गुरुकुल का कहीं सबूत मिला है? ये तो मतलब आप बहुत स्ट्रेंज है, मतलब ये इतने ज़्यादा गुरुकुल तो ऑलरेडी हैं। अब सबूत जो है, आप अगर ऐसे डिनाई करेंगे कि सबूत नहीं, मतलब सबूत ही नहीं है, कोई बात तो भी नहीं, ये कोई बात नहीं, मीनिंगलेस हो कोई जाता है, बात नहीं, मीनिंगलेस हो जाता हम है। आप अभी नहीं, आपने देखो, मीनिंगलेस आपका नहीं, चैनल पे लिखा है रैशनल मीनिंगलेस टॉक, नहीं होगा। कहीं तो मैंने पढ़ा, नहीं, हम मीनिंगलेस रैशनल की ही है। बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मीनिंगलेस नहीं चलिए होता ठीक है, है। आप ये कह सकते बोलिए। हैं कि इस आर्गुमेंट को और हमको एक्सप्लोर करके देखना चाहिए। ये कह सकते हैं, ठीक है, आप मीनिंगलेस नहीं हुआ। हाँ, इसको और एक्सप्लोर कर चलो आप सकते हैं। जैसे हम एक ठीक एग्ज़ाम्पल है, आप लेते हैं। हम बेटर वे एक में एग्ज़ाम्पल प्रेज़ेंट लेते करेंगे। हैं। हाँ, भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला थी, तेल्हारा थी, अवंतिका थी, वडनगर था, और ऐसे तमाम तरह के, विक्रमशिला थी, ऐसे तमाम तरह की यूनिवर्सिटी थी, उड़ांतपुरी थी, जो कि 13वीं 14वीं सदी में
नष्ट कर दी गई हैं। तो यहाँ पे हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये सारे यूनिवर्सिटीज़ की चर्चा जो बाहर से जो स्कॉलर्स आए थे उन्होंने किए हैं। जैसे फाहियान पटना राजगीर में आप तो आपका यूनिवर्सिटी की जो चर्चा नालंदा करके गया। यूनिवर्सिटी कितना पुराना है? क्या आप कह रहे हैं? आप नालंदा यूनिवर्सिटी जब आप बात करते हो तो कितना पुराना है? नालंदा यूनिवर्सिटी के सबूत सम्राट अशोक के समय से मिल रहे हैं। गुप्त वंश में उसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सप्लोर किया गया। हर्षवर्धन ने उसको और कितने एलोबरेट किया कितने था। इयर्स बैक कितने कितने इयर्स बैक उसका स्ट्रक्चर क्या था? मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, सम्राट क्योंकि उसी के अशोक बेसिस पे मैं आगे साढ़े बढ़ूँगा बाईस थोड़ा-सा। सौ साल पहले आप ले सकते हैं। साढ़े 2200 साल हाँ, पहले से वहाँ से शुरू हो गया था। गुप्त वंश में राइट। उसको और थोड़ा-सा बड़ा कर दिया गया। उसके सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल चुके हैं। मैं इस पर स्ट्रीम कर चुका हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ हाँ, देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में वेन-सॉन्ग पढ़ के गया। वहीं फाहियान भी आया। इत्सिंग भी पढ़ के गया। इत्सिंग ने तो पूरी एक 40 किताब लिखी थी, 40 चैप्टर की किताब कि कैसे एक भिक्षु को रहना चाहिए, चीन के राजा को भेजी थी। सारे नोट्स मिल चुके हैं। अब ये सवाल आता है कि ये जितने भी लोग यहाँ पढ़ के गए थे और जो सबूत मिले हैं, उससे ये पता चला कि वो प्रॉपर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। तो अगर पैरेलल में किसी जैन की यूनिवर्सिटी होती, पैरेलल में ब्रह्मनिज़्म की यूनिवर्सिटी होती या किसी अन्य की यूनिवर्सिटी होती, तो उसका भी वो लोग ज़िक्र करते हैं। वो लोग जैन का ज़िक्र किए हैं, लेकिन हुँ, ब्रह्मनिज़्म का कहीं पे भी ज़िक्र नहीं मिला है। एक सिंगल ब्राह्मण का, हुँ, ना गुरुकुल का ज़िक्र मिला है। जैनों का ज़िक्र मिला हुँ, है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में दिगंबर लोग जाते थे पढ़ने के लिए। वाणभट्ट का किताब मिला, जो हर्ष राजा थे उनका दरबारी था। उसकी भी नहीं किताब तो में 18 तरह के लोगों का ज़िक्र मिला, 18 तरह के ठीक है, 2 स्वतंत्र मिनट विचारकों आपने का। आपने इसको फ्लैटली एक्चुअली रिजेक्ट किया कि इतने बड़े हुँ, स्क्रिप्चर्स का जो बेस बेस है, इतना हुँ, राइटिंग हुँ, है, आपने फ्लैटली हुँ। रिजेक्ट कर दिया जस्ट ऑन द बेस्ड नहीं ऑन दिस उसका पॉइंट कि उसका यूनिवर्सिटी नहीं है। हुँ, क्योंकि गुरुकुल्स कभी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स में चलते ही नहीं थे बड़े-बड़े। गुरुकुल्स हमेशा छोटे-छोटे उसके फॉर्म्स में चलते थे। सबूत म म सबूत मठ जो होता के है ना। फॉर्म में चला करते थे। हाँ, हुँ, नहीं, मठ तो बुद्धिज़्म का शब्द है। सबूत जो होते हैं ना, वो छोटा-सा एक सड़ा हुआ गेहूँ का दाना भी 8000 साल पुराना मिल गया, जौ का दाना। सबूत जो होते हुँ, हैं हुँ। ना, मुर्गी जो होती है ना, मुर्गी जो लोग खाते हैं, उसकी छोटी-छोटी हड्डियाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता से मिल गई। अगर कहीं पे भी गुरुकुल होता ना, तो उसका मड़ई टाटी का सड़ा हुआ एक पत्ता तक मिल जाता, जो नहीं मिला। ख़ैर, ये तो एक अलग बात है। जो स्क्रिप्चर्स की नहीं, आप बात कर रहे डिकम्पोज़िशन हैं, शायद आपको जो समझता नहीं है। हम चले देयर इज़ हम अ प्रोसेस ऑफ नहीं, कोई डिकम्पोज़िशन एक ये सभ्यता बहुत ही पुरानी है। मतलब नहीं लाइक स इफ नहीं, नहीं, यू नहीं, सी ये देखें इफ यू सी द देखिए, एक्जिस्टेंस ऑफ अगर कृष्णा, हम कृष्णा जब आप हाँ, बोल लीजिए, बोलिए। अपनी बात रख लीजिए। आप अपनी बात देखो रख लीजिए। जब द्वापर युग आप बात करते हो तो द्वापर युग लाइक इट इज बैक टू 5500 इयर्स बैक। फिर ये तो लाइक बाय आप डिफ़ॉल्ट तब त्रेता आपने युग की मान बात लिया करते ना, हो तो लाइक यू हैव टू ये ऐड आपने मान लिया है ना। 8,40,000 मोर। हाँ? देखिए, ये लॉजिकल फ़ाल्सी के आधार पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट आपने मान लिया है कि द्वारिका 5000 नहीं, साल नहीं, पुराना है लॉजिकल और फॉल्टी नहीं सतयुग है। देखो, ये हम लॉजिकल देखो जो फ़ॉल्सी है। बेसिस है हुँ, देखो देखो जो बेसिस हुँ, है हुँ। हमारा स्क्रिप्चर, ठीक है? कि हमने स्क्रिप्ट अब आप बोल रहे हो तो स्क्रिप्चर्स इस ही माइथोलॉजी है पूरी की। एक एक तरफ से नहीं, आपने नहीं, मतलब स्क्रिप्ट हम उस पर चर्चा कर हाँ। लेते हैं। हम उसके ना माइक्रो लेवल पे चर्चा कर लेते हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। हम हुँ, पहले ये चेक करते हैं कि आपके स्क्रिप्चर्स लिखे कब गए हैं, ठीक है ना? जब आप इस पे हुँ, चर्चा कर लेंगे तो आपको भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे मसलन हुँ। अगर हम आपको देखें कि आपके सारे स्क्रिप्चर्स जो हैं मुस्लिम शासन काल में लिखे गए हैं, तो आपको मुस्लिम थोड़ा-सा आश्चर्य शासनकाल में होगा। कैसे लिखे गए? हुँ, हम सबूत दिखा देते हैं। भारत सरकार ने यूनेस्को को अपना डोजियर सौंपा है। वो मैं यहाँ हुँ, ओपन कर देता हूँ। ये है मेमोरी हुँ, ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर और उसने ऋग्वेद का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट सौंपा है यूनेस्को को, हुँ, भंडारकर इंस्टीट्यूट ने। ये हुँ, देखिए क्या लिखता है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट हाउस्ड एट द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द 30 मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा फ्रॉम द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द कलेक्शन। बोल रहा है कि 28,000 में से 30 मैन्युस्क्रिप्ट ऋग्वेदा के हमारे बहुत पुराने रखे हुए हैं जो मैं यूनेस्को को देगा। अब ये देखिए, ये नीचे उसका पूरा डिटेल्स देगा कि उन्होंने, ये देखिए ये पूरा डिटेल्स नेम, 1 नंबर देख लीजिए टाइटल्स ऋग्वेद संहिता, 2 नंबर 30 मैन्युस्क्रिप्ट, तीसरा नंबर आप देखिए तो 1 मैन्युस्क्रिप्ट इज रिटन ऑन बर्च बार्क एंड द रिमेनिंग 29 रिटन ऑन पेपर। एक भोजपत्र पे है, 29 पेपर पे है। स्क्रिप्ट क्या इस्तेमाल की गई है तो शारदा स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई है
वो भोजपत्र पे, और 29 जो बाकी के जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में हैं, 5 नंबर। अब इन 30 में से सबसे पुराना ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो है 1464 एडी। यहाँ आप ध्यान से देखिए 5 नंबर के नीचे। हुँ, सबसे पुराना जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है ये 1464 एडी का है, और जो शारदा लिपि में लिखी हुई मिल रही है या देवनागरी लिपि में, ये दोनों लिपियाँ बहुत पुरानी नहीं हैं। पिछले 1000 ईयर्स के अंदर की ये दोनों लिपि हैं। तो एक सवाल ये हुँ, आता है कि हमें जब भी इतिहास को डिसिफर करना होगा, सही इतिहास को, तो अगर जिसका भी पुराना होगा ना, उसको पुरानी लिपियों की जानकारी होगी। तो ब्रह्मनिज़्म की सारी किताबों को बड़े डिटेल्स में अध्ययन किया गया कि क्या कहीं पे इन्होंने किसी लिपि का ज़िक्र किया है? तो आपको पता है क्या जवाब मिला? इन्होंने शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, उन लिपियों का ही ज़िक्र किया अपनी किताबों में जो पिछले 1000 साल के अंदर की हैं। इन्होंने कभी भी उससे पुरानी जो लिपि थी भारत की धम्म लिपि, जिसे मौर्यंस इस्तेमाल करते थे, गुप्त वंश इस्तेमाल करता था, पाल वंश, शुंग वंश सब इस्तेमाल करते थे, कण्व वंश इस्तेमाल करते थे, उनका इनको पता नहीं था, कहीं किताब में ज़िक्र तक नहीं मिला इनका। तो अब ये पता चलता है यहाँ से कि इनकी कोई भी लिखावट उससे पहले की नहीं मिल रही है। जबकि बुद्धिज़्म की जब आप ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट सर्च करेंगे, ये देखिए इनका वेद का सबसे पुराना 1464 एडी यानी 15वीं सदी हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक दूसरा दिखाते हैं कि भारत का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना मिला है। तो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन इंडिया आप सर्च कीजिए। आप ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट, दिख रहा है आपको? हुँ, हुँ, अब ये देखिए क्या लिखा है, दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटेन ऑन बर्च बार्क, ये भी भोजपत्र पे लिखा है, एंड क्ले एंड डेट बैक टू द 5th और 6th सेंचुरी एडी। ये 5वीं 6ठी सदी की मैन्युस्क्रिप्ट मिली है भारत में गिलगिट की। लेकिन वेद का सबसे पुराना ब्रह्मनिकल जितने ग्रंथ हैं उनके सारे पुराने कितने मिले हैं मुस्लिम शासन काल में। तो सवाल ये है कि फिर ये किसका मैन्युस्क्रिप्ट है? तो देखिए क्या लिखता है, दे आर रिटेन इन बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत लैंग्वेज। क्या लिखा है, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत लैंग्वेज एंड कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग रिलीजन, फिलॉसफी एंड मेडिसिन। तो ये गिल और जम्मू कश्मीर में मिला है। इससे ये पता चलता है कि 5वीं 6ठी सदी में वो सारे एरिया जो हैं बुद्धिस्ट के थे, वो हाइब्रिड संस्कृत में इस्तेमाल करते थे, और 5वीं हुँ। 6ठी सदी के मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि बुद्धिस्ट के मिल रहे हैं, ब्रह्मनिज़्म से भी 1000 साल पुराने के मैन्युस्क्रिप्ट। अगर आप विदेशों में जाएँगे, तो आपको इसी टाइम पीरियड में 5वीं सदी में आया था फाहियान, वो पूरे भारत को बुद्धिस्ट का बता के गया। 7th सेंचुरी में ह्वेनसांग आया, उसने भी भारत को बुद्धिस्ट बता के गया। तो आप एविडेंस देखिए ना, और वो हज़ार-हज़ार, 600-600 किताबें भारत से लाद के लेके गए थे सब। बोधिधर्मन श्रीलंका गए थे, रुद्रदमन गए थे, मतंग मुनि गए थे। ऐसे न जाने कितने लोग गए थे विदेशों में, चाइना में, जापान, कोरिया, कहाँ-कहाँ लोग गए थे, म्यांमार, और सब बुद्धिस्ट, उधर भी सब बुद्धिस्ट बनते गए। ब्रह्मनिज़्म अगर होता तो ये लोग भी जाते। आज की डेट में देखिए ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज हैं ये। तो ये सारे सबूत ये बताते हैं ना कि उस समय आपको पता है नालंदा में जितनी किताबें थीं, तिब्बत से एक लाइब्रेरी मिली है। 10,000 किताब मिला है उसमें बुद्धिस्ट की, अकेले। नहीं, मेरे को 10,000। समझ गया आपका पॉइंट बेसिकली। सी हुँ। देखो, अभी आप अब आप एक्चुअली अब आप सोचिए मैं कि आपको अगर पुराने समय में, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी किताबें मुस्लिम शासन में क्यों मिल रही हैं? क्योंकि मुस्लिम शासन काल में ब्रह्मनिज़्म ने देवनागरी लिपि में लिखा है। अल-बिरूनी को 11वीं सदी में ब्राह्मणों ने बताया कि हम लिखते नहीं हैं। अल-बिरूनी जब 11वीं सदी में आया, तो उसने पूछा कि भई आपकी किताबें लिखने की बात पूछी उसने कि भई आप लोग वेद-वेद क्यों नहीं लिखते हो? तो देखिए ब्राह्मणों का क्या जवाब था। एक बार आप खुद पढ़ लेंगे ना, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ब्राह्मण लोगों की गुरुकुल क्यों नहीं थी। ये मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं ना, हिस्टोरिकल नोट्स हैं, कोई भी इतिहास को हम लोग बिना हिस्टोरिकल उसके नहीं नेग्लेक्ट कर सकते ना, सारे पहलू को देखना पड़ेगा ना। ये देखिए अल-बिरूनी का भारत, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हमने हिंदी अनुवाद लिया है, तो इसमें चैप्टर है 12 नंबर, ये देखिए 12वां चैप्टर, और 12वां चैप्टर में ये देखिए आप क्या लिखता है ये। ये जो हाइलाइटेड किया है इसको आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है इसने? हाँ, ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं। हुँ, हुँ। क्षत्रिय वेद को पढ़ते तो हैं, पर उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वैश्यों और हुँ, शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है।
यदि हुँ, वह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है। हुँ। अब सोचिए आप कि जो हम लोग गुरुकुल की बात कर रहे थे कि आपके सबूत क्यों नहीं मिलते हैं? तो आपके सबूत हुँ, हुँ। इसलिए नहीं मिलते हैं कि आपने कभी पुराने समय में लिखा ही नहीं था। अगर आप नहीं, नहीं लिखते ना ऐसा तो नहीं कोई भी है। किताब खरीद देखिए के ये सुन लीजिए, मेरी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आप अपनी बहुत बात मैं कीजिए। मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा पेशेंट लिस्टनर आपको मिला नहीं होगा। चलिए आप बोल लीजिए, आप ये देख लिए हैं ना, देखिए आप इसकी व्याख्या कर लीजिए। हुँ, ठीक है, देखिए फर्स्ट थिंग है कि जो है अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट रेज़ किया था कि प्रमाण जो है लिपि पे नहीं मिला है, राइट? तो ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि है या नहीं है। अब ऑफ कोर्स मतलब आपने किया हुआ तो इसके मतलब नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अब मैं कंटेंट पे अगर आऊँ तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये बहुत ही नॉर्मल भ्रांत धारणा है लोगों का कि वेद बर्थ के बेसिस पे डिवाइड करते हैं लोगों को, राइट? वेद बर्थ के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करते हैं क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और या आउटकास्ट जो भी है। लेकिन ऐसा वेद नहीं करते हैं, पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ है वेद का जो राइटिंग है वो 5000 ईयर्स बैक वेद व्यास ने लिखा है। अब उसके बाद भी लोगों ने लिखा है। अब वो राइटिंग ओरिजिनल राइटिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हिस्टोरियंस को मिलेगी ही मिलेगी। किसी को भी मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इट्स लाइक कि भई कोई पड़ा हुआ पत्ता मिल गया तो लक फैक्टर तो हमने उसको डेट कर दिया कि हाँ, इतना पुराना लिपि मिला। अगर उसके पहले का मिला ही नहीं तो इट डज़न्ट एक्जिस्ट। ये तो वैसा हो गया कि जो चीज़ हमें हमारे दर्शन में नहीं आया है, तो वो है ही नहीं और जो दर्शन में आया बस वही हम मान रहे हैं। तो ये एक अपने आप में तथ्य नहीं है। दूसरा चीज़ है जो यहाँ पर आपने दिखाया है कि ये मार दिए जाते हैं, तो इसका सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पहला चीज़ है कि जन्म के बेसिस पे कभी वेद डिवाइड करते ही नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ तो आप मतलब जो अल-बुरूनी अभी तक मैं शांति से सुन रहा था कि ये कौन हिस्टोरियन मैं देखने वाला था। तो ये मुस्लिम शासक और जो अंग्रेज़ आए हैं, इनका एक प्राइम मोटो था कि हिंदूज़ को डिवाइड करने का, कि यहाँ नहीं, के लोगों को डिवाइड करके रूल करने का। यहाँ हुँ, पे मैं क्रॉस करूँगा, सनातन हिंदू मैं बिल्कुल यहाँ सर। पे क्रॉस करूँगा। बिल्कुल सर। देखें, जो भी पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, उसको हुँ, आप या हम इस बात को बाध्य नहीं हैं कि हम ये कह दें कि उनका काम ये था, वो था। पुराने जो सबूत होते हैं, उन सबूतों के आधार पर हमको तय करना होता है कि वो एक्चुअल में क्या लिख रहा है। जैसे उसने यहाँ पे कई अच्छी बातें भी लिखी हैं और जो उसने आँखों हुँ। से देखा, वो लिख दिया। अब आप में हमारे पे ये नहीं है कि हम उसको बायस्ड कह के ये कर दें। उसने कई जगह आलोचना की है, कई पाखंड की तो सीधे-सीधे आलोचना की है उसने, कि ये चीज़ है, कई जगह नहीं, पे मैं उसने इस बोला है फैक्ट कि ये को चीज़ डिनाई अच्छी नहीं भी कर रहा है। हूँ। जो तो आपने पैराग्राफ हम पढ़ाया है हम मेरे यहाँ को पे ये देखें, सनातन हिंदू एक चीज़ समझिए, जब 11वीं सदी में इसने ये बात लिखी है, तो हमारे पास ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स के भी प्रूफ हैं कि वो 8वीं-9वीं सदी में शंकराचार्य के नाम पे ये सारी चीज़ें लिख रहे थे। मतलब अगर अलबरूनी की बात एक तरफ़ा होती, तो हम लोग कह सकते थे कि भई ये झूठ बोल रहा है। पर उसने जो भी बात लिखी है, उसको भी हम तो अगर देख लेते हैं ताकि हाँ, तो इवन इफ यू टॉक अबाउट हाँ, शंकराचार्य और इवन अगर देखो आपको सीधा-सीधा बताता हूँ, देखिए अगर जैसे बुद्धिस्ट की ये आप बात कर रहे नहीं, हो बस मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ अरे कि बहुत अगर बहुत ही सिंपल मैं अलबरूनी का लॉजिक दे रहा हूँ आपको, नहीं बहुत सिंपल लॉजिक दे रहा नहीं, हूँ। नहीं मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो देखना ज़रूरी इसलिए है ठीक है, आप कि जैसे अभी बता लीजिए। ये जो सोर्स है 11वीं सदी में, तो कोई आपने हुँ, जैसे ये कह दिया कि भाई मुस्लिम था, तो इसका हो सकता है कोई मोटिव हो बदनाम करना। पर हम जब हुँ। ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स को देखते हैं कि वो भी सेम वही बात लिखते हैं कि भाई कोई वेद हुँ। सुन ले तो उसके जीभ काट दी जाती थी। तो ये देखिए मैं नहीं आपको अब ब्राह्मणिकल प्रूफ मैं बोल तो दिखाता रहा हूँ, हूँ। मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ हाँ, तो ये बोल रहा आपके हूँ कि ब्राह्मणिकल जो वो ये देखिए, हाँ, मैं बोल रहा ब्रह्मसूत्र हूँ उस चीज़ को। शंकर भाष्य है, इसको एक बार आप पढ़ के हुँ। देखिए ये क्या लिखता है, इसको मैं पढ़िएगा। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ से। एक बार मैं पढ़ जो उसने लीजिए। लिखा है ना सुनो, जो नहीं, उस कोई बात चीज़ नहीं, ने लिखा आप है इसको पढ़ लीजिए, ये तो मुस्लिम नहीं है ना, इसको तो पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण अरे लोग मैं धो क्या के आए बोल हैं, अरे तो 2 इनका मिनट तो मुँह 2 तो मिनट नहीं सुनिए। रहा होगा ना। बोलिए। अरे मेरी बात सुनिए, मैं डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ इस चीज़ से कि उसने जो कंटेंट लिखा है कि अगर हुँ, शूद्र या वैश्य सुन लेता है तो उसके जीवा या काट दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। मैं इस चीज़ से हुँ, डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ से डिसएग्री कर रहा हूँ कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इनका जो डिवीज़न है
वो बर्थ के बेसिस पे है, ये गलत है। मैं ये इस चीज़ सिर्फ़ एक पॉइंट इसमें है मेरा ये वो है। नहीं, वो हम उस पर भी आएँगे, ये वाले पॉइंट पे। पहले हम इसको ये अब देख लेते हैं कि जो बट अल-बरूनी ने जो बात कही, वो ब्रह्मनिकल हुँ, स्क्रिप्चर जैसे शंकर का भाष्य है ब्रह्मसूत्र, ये सेम ये बात कहता है कि बुध को, बल्कि हुँ, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रूप से कहता है कि शूद्र को ना वेद हुँ, सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का। अब हुँ, आप कह रहे हैं कि बर्थ बेस नहीं होता है, तो बर्थ राइट, हाँ, बेस मेरा तब ये होता पॉइंट है है। कि जैसे आप किसी को वेद पढ़ाते हैं, आप किसी को वेद हुँ, पढ़ाते हैं और हो हुँ, सकता है कि वो पढ़ के नहीं उसको समझ में आता, वो अनपढ़ रह हुँ। जाता, तो आप कहते कि अरे यार ये तो फेल हो गया। जैसे आज भी बच्चे नहीं, नहीं, स्कूल में जाते आप हैं, अब मुझे बहुत ये दिखा बच्चे दो, जो है, आप मुझे ये सुन दिखा लीजिए, दो, एक इससे मैं हाँ, दिखा दूँगा, सब दिखाऊँगा, पर हुँ, ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये क्या हुँ, कहता है कि शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है। पहले ही ये डिफाइन कर दिया कि कोई शूद्र है, जिसको ना हम वेद पढ़ने ही नहीं देंगे। ये नहीं कह रहा है हुँ, कि हमको वेद पढ़ लिया, फेल हो गया, तो आगे नहीं पढ़ाएँगे, बल्कि ये कह रहा है शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का, ना उसके अर्थ हुँ, समझने का अधिकार है। अधिकार ही नहीं दे रहा है ना, हुँ, यानी जाति की बात चल रही हुँ, है। और ना उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वाले के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसके दोनों हुँ, कानों में सीसा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता हुँ, फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को हुँ, सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये तो शंकर भाष्य है, कोई भी कह सकता है कि भाई चलो ये इसने लिख दिया। आपके कुछ और स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे गौतम धर्म सूत्र है, ये भी सेम हुँ। यही बात कहता है। इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं इसको देखिए, भी आप एक आप बार मुझे पढ़ लीजिए। पढ़ाकर सुनिए, इसका कोई मीनिंग हुँ, नहीं है, आप मुझे पढ़ाकर मैं एग्री कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। मैं आपसे ये तो पूछ रहा आप हूँ कि आपकी तो परिभाषा सोचिए। के अनुसार शूद्र कौन है? हुँ, आप मुझे पहले तो आप हम पहले आप डिफाइन करिए शूद्र कौन है? इसी आपने जैसे जाति बोला, इसीलिए देखो आपका सबसे हम बेसिक बता देते हैं कौन है, बेसिक में ही हम रहा है बता ना, देते आप हैं। इतने बड़े हम बता रहे हैं हिस्टोरियन ना हो। कौन है, हम बताते हाँ, हैं कौन है, आप सुन लीजिए। हाँ बताइए। देखिए, हुँ, दुनिया के इतने सारे धर्म, मज़हब, रिलीजन हुए हैं। किसी ने भी, हुँ, एक मुस्लिम ने भी कभी हुँ, ये नहीं कहा कि तू मेरा हुँ, कुरान पढ़ लेगा ना तो तेरा जीभ काट दूँगा या तुझे मार दूँगा, काट दूँगा। बल्कि वो कहता था कि ये दुश्मन हुँ, है, इसको कुरान पढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ और मुस्लिम बनाओ। पूरी दुनिया जो है धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई थी कि सब पढ़-पढ़ के हमारे धर्म में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे थे। और वहीं पे ब्रह्मनिज़्म जब ये बात कह रहा है कि हम शूद्र को वेद ही नहीं सुनना है, उल्टे सुन ले तो जीभ काट दो। तो वो तो अपनी जाति क्रिएट कर रहे थे ना, अपने को एक स्पेसिफिक तैयार कर रहे थे कि ये हमारी जाति है, ये किसी दूसरे को सुनने नहीं सर देंगे। जी सर जी, हुँ। यही आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, क्या बता दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो? हाँ, हाँ। देखिए, जो है आप अगर देखोगे भगवद गीता का चौथा अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभागसा, ठीक है? हुँ, हुँ। कि बेस्ड ऑन द वर्क एंड क्वालिटी ऑफ द पर्सन दीज़ 4 डिविजन्स हैव बीन मेड कि गुण और किसने कर्म बनाया के है? बेसिस पे हुँ? किसने ये डिवीज़न किसने बनाया है, 4 डिवीज़न? ये 4 डिवीज़न एग्ज़िस्ट करते हैं, हमेशा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। क्या आप किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ पर एक एग्ज़ीक्यूटिव क्लास और एक वर्कर क्लास नहीं होता है क्या? दोनों को अलग-अलग लेवल का फैसिलिटी नहीं मिलता है क्या? अलग-अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलता है क्या? तो मिलता है, आप जो हाँ या है, ना? तो वो चारों एक द साथ एक स्कूल में जा तो सकते हैं ना, आपके यहाँ तो वेद पढ़ने की ही आज्ञा नहीं है। आपके हाँ, यहाँ मैं पढ़ने बता की रहा हूँ आज्ञा ना, कहाँ है शूद्र मैं के यहाँ? वो चारों अरे मैं स्कूल में जा बता रहा हूँ सकते ना हैं, पूरा। चारों की नौकरी लग वे रही है। हाँ, बोलिए। हुँ, चारों वेद की जो नौकरी है लगेगी, हुँ, कोई कम पढ़ा है तो वो हो सकता है क्लर्क का पोस्ट पर ही चला जाए, कोई ज़्यादा पढ़ा है तो आप थोड़ा हायर देखो मैनेजर आपकी पोस्ट जो पे जाए। प्राइमा फेसी पर है ना, पर यहाँ आपका आपके यहाँ क्या है कि 1 मिनट सुन लीजिए, आपके यहाँ क्या है बताइए। कि एक हुँ। चपरासी पे अगर एक ब्राह्मण है चपरासी पे ही एक एससी वर्ग का है, एक ओबीसी का है, तो तीनों की आपस में शादी नहीं होगी। हैं तीनों चपरासी ही। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं है होगा? वहाँ पे। अच्छा, तो प्राइमा फेसी नहीं गलत है, होती है रुकिए भाई। 2 मिनट। अरे प्राइमा अच्छा, फेसी बोलिए, गलत है आपका। बोलिए। चलिए हम सुन प्राइमा लेते हैं, फेसी बोलिए। आपका गलत क्या है? हाँ, नहीं, बता प्राइमा दीजिए ना, फेसी हम आपका सुन क्या लेते हैं, है बोलिए। कि अगर कोई हुँ, व्यक्ति जो कि लेट्स से शूद्र है, उसके घर में वो हुँ। कोई बच्चा जन्म लिया तो वो शूद्र ही रहेगा, राइट? कोई ब्राह्मण है और उसके घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। ये आपका अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट है?
नहीं, बट ये अंडरस्टैंडिंग यही जो है गीता में यही और लिखा है ना। हाँ, नहीं गीता में हाँ, तो यही मैं वही लिखा पूछ है। रहा हूँ ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि हुँ, अब दिखाइए मेरे को गीता से, आपने बोला कि हुँ। गीता में यही लिखा है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि गीता में आप दिखाइए कि ये लिखा है और मैं इसके विपरीत दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए, हमने जो गीता के पहले भाष्यकार हैं, जो शंकर जिनको माना जाता है कि शंकर ने ही गीता का पहला भाष्य किया था। हमने गीता भाष्य निकाल लिया है शंकर का ही, मुझे ओरिजिनल चैप्टर 18 हाँ, का, मुझे ओरिजिनल श्लोक ओरिजिनल। चाहिए, कौन-सा श्लोक नंबर हाँ, कौन-सा चैप्टर है? 41 नंबर है, चैप्टर 18 का। 41 नंबर चैप्टर 18 रुकिए। हुँ। उसको निकाल लीजिए और इस पे जो शंकर ने गीता को पहली बार लिखा था, उन्होंने इसकी पूरी तरह से विस्तृत व्याख्या की है कि ये श्लोक कहना क्या चाह 18 रहा है। चैप्टर जैसे इस श्लोक 41 का श्लोक ना? हाँ, चैप्टर 18 का 41 शंकर भाष्य निकाल लीजिएगा। नहीं भाग नहीं, हम शंकर क्या वर्ड टू बताना वर्ड चाह रहे हैं? मीनिंग में जाएँगे। नहीं, वो तो फिर ठीक है, आप गलत गलत भी मीनिंग निकाल सकते हैं ना आप। यहाँ गलत पे निकाल उसको देंगे भाई, बड़े मैं एक आचार एक्सप्लेन मैं अरे मैं एक हाँ, मध्वाचार्य उसको के उसको लूँगा ना, क्यों गलत तो लूँगा मैं? मध्वाचार्य का ही तो इस शंकराचार्य मध्वाचार्य ने ही तो लिखा है ना? कौन बोला हुँ। मध्वाचार्य ने भाष्य लिखा तो है? किसने लिखा है फिर मध्वाचार्य शंकराचार्य का? आप पढ़िए, पढ़िए श्लोक पढ़िए। चलिए आप बता दीजिए आप में क्या लिखा है? मैंने तो सामने ओपन कर रखा है। नहीं, आप श्लोक पढ़िए ना, यही है क्या नहीं? ब्राह्मणा क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप हुँ, हुँ, कर्माणि हुँ। प्रयुक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। ठीक है? हुँ, हुँ, ठीक है। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन आप क्या कैसे कर रहे हो? हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें तो ये बताना है कि शंकराचार्य का सबसे पहला तो भाष्य था और उन्होंने इस अरे श्लोक का लोग गलत ना मतलब समझ लें, तो उसको बड़े डिटेल्स में अच्छे से व्याख्या करके लिखा नीचे। क्या लिखा अरे आप उन्होंने? ये देखिए व्याख्या साइड करो। हाँ, आप मुझे सिर्फ नहीं, श्लोक नहीं, का नहीं, एक ट्रांसलेशन बताओ। देखें देखें, श्लोक का शंकराचार्य ने भी ट्रांसलेशन ट्रांसलेट एक किया होगा। 1 मिनट, ओहो! उसमें आप जो काहे इधर-उधर एक रुक जाएँ ज़रा रुक जाइए। हम आपसे क्या कहते हैं कि जब मुस्लिम के कुरान की भी आप अपने तरह से व्याख्या निकालिएगा ना, तो मुस्लिम्स कोई आपको नहीं मानेगा। वो कहेगा कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उसकी ऑलरेडी व्याख्या किए हुए हैं नीचे बड़ी-बड़ी व्याख्या किए हैं, एग्ज़ाम्पल से समझा रखे हैं कि ये उनकी आयत क्या कहना चाहती है। तो शंकर ने भी इसका अब जैसे आप पढ़ेंगे इस्कॉन का यथारूप का, गीता यथारूप जब आप पढ़ेंगे, उनके किसी कौन प्रभुपाद हैं उनका, तो वो अपनी व्याख्या बता रखे हैं कि इस श्लोक का क्या मतलब है बड़ी डिटेल्स में। तो शंकर चूँकि पहले भाष्यकार हैं, तो इन्होंने बड़े डिटेल्स में इसकी व्याख्या करके बता रखी है। एक बार उनकी व्याख्या आप सुन लीजिए। पहले भाष्यकार है ना, पहला भाष्यकार का एक एम होता है कि वो किस तरह से गीता को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं आपसे हमने कहा कि आप बता दीजिए इसका क्या मतलब है, आप नहीं बता रहे हैं। तो आप मैं फिर से कहता हूँ कि एक बार अपनी बता दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। जी, आप अपना आप बता दीजिए, फिर मैं आप आप बोलिए, सुनिए, मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि ब्राह्मणा आपको बोलने नहीं दूँगा, आप देखिए, बोलिए। मैं हुँ, वर्ड बाय वर्ड जा रहा हूँ, ठीक है? ब्राह्मणा हुँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हुँ, क्षत्रिय स्ट्रेट फॉरवर्ड, विषाम हुँ, वैश्यास के लिए यूज़ हुआ है, शूद्र नाम हुँ, शूद्रास के लिए यूज़ हुआ है। परंतपा ओ हुँ, सबड्यूअर ऑफ द एनिमी जो अर्जुन है हुँ, उनको संबोधित कर रहे हैं। कर्माणि ठीक है। द एक्टिविटी जो कर्म करता है उससे, हुँ, हुँ, प्रविभक्तानि डिवाइड करते हुँ, हैं, ऐसे 4 विभाजन बनाए गए हैं। स्वभाव हुँ, उनका जो व्यक्ति का खुद का स्वभाव है उसके हुँ, प्रभवे गुणे मतलब जो गुण हुँ, से जो 3 ऑल मोड्स ऑफ नेचर होते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे जो हुँ, प्राप्त हुँ, गुण हैं उस स्वभाव से जन्मित जो हुँ, कर्म कर रहा है और स्वभाव को लेकर ये 4 डिविज़न बनाए गए हैं। ठीक है? ठीक है, इसमें बहुत कहीं भी बढ़िया, जन्म का बहुत नहीं बढ़िया। लिया गया है, एकदम बहुत स्ट्रेट बढ़िया आपने फॉरवर्ड है। बात कही है। एकदम एकदम बहुत बढ़िया बात कही है। अब आप हमें ये बता दीजिए, इसमें जो शब्द आया है स्वभाव गुण की बात, ये स्वभाव और गुण कौन लेकर आता है? कहाँ से आता है स्वभाव और गुण? किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? हुँ। स्वभाव स्वभाव और और गुण गुण व्यक्ति के पे कारण ही तो वे स्वभाव से ही तो वो ब्राह्मण बनेगा ना या क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य बनेगा। तो स्वभाव वे और उसका गुण ये आएगा कहाँ से? स्वभाव जो है 3 गुणों से आता है और ये हुँ, 3 हुँ, गुण जो है अफेक्टेड करते हैं उसके मतलब हुँ। किस एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में वो बर्थ लिया है। इस चीज़ नहीं बेसिस पे और एस्ट्रोलॉजिकल वो नहीं, व्यक्ति नहीं आगे चल एस्ट्रोलॉजिकल के पे नहीं चेंज भी हो सकता है और हाँ, इसका उसका बोल मैं लीजिए। जीवित मतलब हिस्टोरिकल अब उदाहरण जो मैं हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया नहीं जाता है, च वो अब मैं विश्वामित्र मुनि का आपको है। 1 हुँ। मिनट विश्वामित्र मुनि कुत्ता खाए थे, आपको याद है ना? हुँ? विश्वामित्र मुनि कुत्ता खाए थे, याद है ना अपनी पत्नी के साथ बैठ के? नहीं, ये मुझे कुत्ता नहीं चुरा पता कर है। लाए थे चंडाल।
अच्छा, चंडाल के साथ आए थे, खा गए थे। हम आपकी बात ले लेते हैं, आपके हुँ, शंकर इसकी क्या व्याख्या बताते हैं, एक बार उनकी व्याख्या सुन लेते हैं, शंकराचार्य की, हुँ, क्योंकि आप कुछ भी कहेंगे वो उतनी वैल्यू नहीं होगी, जितना शंकराचार्य बता के गए हैं कि इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं, "हे परंतप, हुँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात हुँ, परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं।" वो बता रहे हुँ। हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्म विभक्त किए गए हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि कर्म था ये कर्म करने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होगा, बल्कि वो ये कह नहीं, रहे नहीं हैं देखिए पहले से ही वि एक 1 मिनट हम सुन लीजिए, आपके शंकर क्या कहे हैं एक बार सब सुन लेना सब लोग। वो कह रहे अरे आप हैं कि मिसअंडरस्टैंड ब्राह्मण, कर रहे हो ना, क्षत्रिय आप गलत पढ़ रहे हो, देखिए गलत पढ़ा देखिए रहे हो। ये हम आपकी पूरी बात सुने हैं, आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि हम गलत पढ़ा रहे हैं। जबकि हम अपने तरफ से कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। आपने जो कहा हमने एज़ इट इज़ सुना। हमने आपसे पूछा स्वभाव कहाँ से आएगा? आप नहीं बता पाए। हम बता रहे हैं कि आपके शंकराचार्य बता रहे हैं कि वो स्वभाव कहाँ से आएगा। तो वो ये बता रहे हैं कि पहले से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं उनका कर्म विभक्त किया गया है। यानी ब्राह्मण ये काम करेगा। आप मनुस्मृति से लेके किसी भी किताब में पढ़ लीजिए, कहीं नहीं कहा गया है कि जो ये कर्म करेगा उसको ब्राह्मण कहेंगे या ये कर्म करेगा उसको शूद्र, बल्कि ये कहा गया है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म ये है, अगर शूद्र है तो शूद्र का कर्म ये है। इसमें भी शूद्र ब्राह्मण का कर्म दिया गया है, अवैश्य क्षत्रिय का। ये नहीं कहा गया है कि इस कर्म को जो कहेगा उसको ये कहा जाएगा। आप गलत व्याख्या कर रहे थे, हम असली व्याख्या कर देते हैं। अब आगे ये क्या लिखते हैं, ब्राह्मण आदि के द्वारा शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है। यानी कि अलबरूनी जो बात कह रहा था कि शूद्र को, वैश्य को नहीं अधिकार है, वेद सुनने पर उनकी जीभ काट दी जाती थी, वो सेम व्याख्या शंकराचार्य इसमें बता रहे हैं कि शूद्र द्विज नहीं है तो वेद पठन का अधिकार नहीं है। और यही बात शंकर भाष्य भी कह रहा था, गौतम धर्म सूत्र भी कह रहा था, मनुस्मृति भी कह रही, ये सारी चीजें कह रही, सारी चीजें मैच अल-बरूनी भी कह रहा है। अब और आगे जाते हैं, स्वभाव कहाँ से आया है, तो शंकराचार्य क्या बताते हैं आगे कि स्वभाव देखें कैसे आता है। कहते हैं किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं इनके कर्म, तो स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा। तो सवाल आया कि फिर स्वभाव कहाँ से आ गया, किसी का भी इंसान का स्वभाव कहाँ से आएगा, तो स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति। ये बता रहे हैं कि स्वभाव वही है जो ईश्वर की प्रकृति है, यानी ईश्वर द्वारा ये दिया गया है। आगे कहते हैं त्रिगुण आत्मिका माया वह माया जिन गुणों के प्रभाव का यानी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे स्वभाव प्रभव गुणों के द्वारा ब्राह्मणादि के शम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो स्वभाव आता है वो ईश्वर की प्रकृति है, यानी ईश्वर दे रहा है कि ब्राह्मण का स्वभाव ये होगा, शूद्र का ये होगा। और रजोगुण सतोगुण की जो आप बात कर रहे थे वो अब आएगा। अब उसको और डिटेल से समझाते हैं शंकराचार्य, कहते हैं अथवा यूँ समझो कि ब्राह्मण के स्वभाव का कारण सत्व गुण है। ये नहीं कह रहे हैं कि जिसका सत्व गुण है वो ब्राह्मण है, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण का स्वभाव इसलिए है कि ब्राह्मण का स्वभाव सत्व गुण है। वैसे ही क्षत्रिय का स्वभाव पहले से ही डिवाइड है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, क्षत्रिय का स्वभाव कारण सत्व मिश्रित रजोगुण है, वैश्य का स्वभाव कारण तमो मिश्रित रजोगुण है और शूद्र स्वभाव का कारण रजो मिश्रित तमोगुण है। क्योंकि उपयुक्त चारों वर्णों में क्रम से शांति, ऐश्वर्य, चेष्टा और मूढ़ता, अब देखिए यहाँ शूद्र के लिए मूढ़ता शब्द प्रयोग किया गया है, ये अलग अलग स्वभाव देखे जाते हैं। अब इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बता दिया कि ये जो 4 वर्ण हैं, इनमें से जो ब्राह्मण होगा उसको शांति, जो क्षत्रिय होगा उसमें ऐश्वर्य, जो वैश्य होगा उसमें चेष्टा और जो शूद्र होगा उसका गुण क्या है, मूढ़ता। ये अलग-अलग स्वभाव देखे जाते हैं। कह रहे हैं ये देखे जाते हैं, पहले डिसाइड कर दिए हैं, फिर आगे अब इसको पुनर्जन्म से जोड़ते हैं। अथवा यूँ समझो कि प्राणियों के जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो वर्तमान जन्म में अपने कार्य के अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका नाम स्वभाव है। अब यहाँ पे ये साफ-साफ ये बोल दिए हैं कि पिछला जन्म में जो ये भाग गए क्या ये देखिए ये भाग खड़े हुए। सब लोग देखिए भाग खड़े हुए। मैं पढ़ते जा रहा था, मुझे लगा कि भाई कुछ देखेंगे, ये तो भाग खड़े हुए। काहे भाग गए भाई आप? हुँ? आपके शंकराचार्य का ही मैं भाष्य दिखा रहा था भाई।
आपके शंकराचार्य का आप जो हैं कह रहे थे कि गीता में नहीं दिया है, हमने तमाम धर्म ग्रंथ दिखाएँ। आपके शंकराचार्य की व्याख्या हमने दिखा दी इस श्लोक की कि वो बता ही नहीं रहे हैं कहीं से। अभी तो मनुस्मृति खोलता तो इनका क्या हाल हो जाता। अभी तो सिर्फ़ गीता खुली थी, शंकर भाष्य खुले थे, अलबरूनी के नोट्स खुले थे। तो इससे ये पता चलता है। अब यहाँ पे आप नहीं बात कर रहे हैं, एक बात और जो बात करनी थी, आप चूँकि चले गए हैं, वो और डिस्कशन करना था कि भई जब आपके धर्म में शूद्र को, वैश्य को पढ़ने का ही हक नहीं है, अभी तो इसी के चैप्टर 9 का 32 में आपने पापयोनि घोषित कर रखा है, स्त्री, वैश्य, शूद्र को, बताइए। तो जब उनको पढ़ने का हक नहीं है, वेद सुनने का हक नहीं है, तो आपका धर्म कहाँ था भाई? एक धर्म तब होता है ना जब उसको सब लोगों को हक अधिकार होता है। और वहीं पे बुद्धिस्ट लोग पढ़ने आते थे, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में विदेश से आके लोग पढ़ते थे और आप अपने देश में कह रहे हैं कि ये पढ़ लेगा तो इसका जीभ काट देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हुँ? तो इससे ये पता चलता है कि आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई समानता नहीं है, एकदम जातिवाद है। बताइए जन्मांतर बोल रहा है। आज के समय में जो ब्राह्मण है अगला जन्म लेगा फिर ब्राह्मण ही तो बनेगा। वही तो उसका स्वभाव है ना, आपके पुनर्जन्म के कांसेप्ट में। हुँ? जो शूद्र है, शूद्र का कर्म शूद्र वाला कर रहा है, फिर अगला जन्म में शूद्र बनेगा। और आप शूद्र को ब्राह्मण बनने नहीं दोगे, इसीलिए तो आप रोटी-बेटी का संबंध नहीं रखते हो। ब्राह्मण इसीलिए तो रोटी-बेटी का संबंध नहीं रखता है, गीता ही सबसे बड़ी दोषी है। वो कहता है कि आज की डेट में जो ब्राह्मण है, अगला जन्म में वही ब्राह्मण बनेगा, शूद्र रहेगा तो शूद्र बनेगा। अगर रोटी-बेटी संबंध कर लिए, तो 7 पीढ़ी बाद जो है शूद्र के लड़की जो है, उसके भी बच्चे जो है ब्राह्मण बन जाएँगे कहीं। उसका बच्चा जो है इधर कोई इंटरकास्ट मैरेज हो गया तो कहीं चेंज ना हो जाए। इसीलिए तो वर्ण संकरता आपकी दुश्मन है इसमें। अर्जुन का भी यही सबसे बड़ा प्रश्न था, चैप्टर 1 में ही क्वेश्चन उठा दिया कृष्ण के सामने कि हम लड़ेंगे, मर जाएँगे और हमारी जो पत्नियाँ होगी वो कहीं वर्णशंकर विवाह कर लेंगी, वर्णशंकर बच्चे पैदा हो गए तब क्या होगा? हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। हुँ? और आप कह रहे थे कि जन्म से नहीं होता भाई, ये बताइए कि अर्जुन जन्म से क्षत्रिय था या बन गया क्षत्रिय? युधिष्ठिर, दुर्योधन ये सब जन्म से क्षत्रिय थे या बन गए? और एकलव्य जन्म से क्षत्रिय था कि नहीं था? हो गया तो क्यों अंगूठा कटवा लिया गया? हैं? तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। रामायण में शंबुक था, उसको क्यों कटवा दिया आपने गर्दन? शूद्र को तपस्या का हक नहीं है। तो ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें थी। ख़ैर अब ये चले ही गए, भाग गए, अब क्या किया जाए इसको? और बीच में अगर थोड़ी देर के लिए आप रोक दीजिए तो रोने लगेंगे, म्यूट कर दिया। अरे भई आप लोग अपनी किताब की सही व्याख्या आप कह रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं। आपकी किताब में आपके एक्सपर्ट लोग लिख के बैठे हुए हैं पूरी तरह से व्याख्या, वही किताब तो खोली गई है। कोई दूसरी किताब थोड़े खोल दी गई है।